बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है बताइए। जब से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं तब से भारत का मान सम्मान विश्व में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बताइए। तो आज जिस हिसाब से मोदी जी 2014 से पहले अपना जो घोषणा पत्र करके आए थे, जो जो वादा उन्होंने किया 2014 से लेकर 2019 तक और जितने सारे काम किए उस सारे काम को लेकर 2019 में भी चुनाव में गए थे और अपना रिपोर्ट कार्ड पहले ही कहते थे हर साल मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, उसके बाद जनता हम पे विश्वास करेगी तो आगामी फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। किंतु मैं पूछता चाहूंगा हमारे तृणमूल के अगर साथी अगर कोई सुन रहे होंगे तो दीदी विगत 10 साल से बंगाल में शासन कर रही है और कभी भी आज देखिए दीदी कभी भी विगत 10 सालों का हिसाब किताब दी है क्या बंगाल की जनताओं को? दी है क्या बताइए? दीदी ने क्या किया 10 साल में? किसी को कुछ बताया है क्या? नहीं बताया। उनको खाली गुस्सा ही आता है ना। दीदी आपको इतना गुस्सा क्यों आता? मोदी जी ने उस दिन पुरुलिया के जनसभा में कह रहे थे दीदी ये तो रात के 9 बोले थे कि नहीं बोले थे? दीदी ये तो रात के 9। आपने अगर सही मायने में बंगाल में विकास किया है तो आप मैं भी खाता लेके 2014 से 2019 में जब मैं चुनाव में गया था तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को तक बताया था मैंने क्या क्या 5 साल में किया। उसके बाद 2019 में लोगों ने मुझे विश्वास किया, मुझ पे भरोसा किया और पुनः हमें मौका दिया। आप 10 साल में क्या किया? आपने 10 साल में क्या किया? 10 साल में केवल मात्र तुष्टीकरण की राजनीति की, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाया है कि नहीं? हिंदुओं से मुस्लिमों से लड़ाया, काम तो कुछ किया ही नहीं। और कहते हैं तृणमूल वाले जितने अगर सुन रहे होंगे तो दीदी ने बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है? खाली बिल्डिंगें बनाई है, खाली बिल्डिंगें बनाई है। जहां पर बिल्डिंग की जरूरत नहीं है वहां भी बिल्डिंग बनाई है। और बिल्डिंग क्यों बनाई? वहां पर देखिए आप एक स्कूल खोल दिया, रघुनाथ मुर्मू स्कूल, बिल्डिंग बन गया। कृषि बाजार बिल्डिंग बन गया, सारा बिल्डिंग बन गए। लेकिन वहां पर वो बिल्डिंग क्या हो रखा है? बुधा महल। वहां पर कुछ नहीं, स्कूल बन गया बच्चे नहीं, कृषि भवन बन गया वहां पर किसान नहीं, स्टूडेंट स्कूल बिल्डिंग बन गया वहां पर, ट्राइबल स्कूल बन गया वहां ट्राइबल बच्चे नहीं। तो ऐसा विकास तृणमूल वालों ने किया। वो क्यों किया? सड़क बनाया, सड़क 2 दिन में उखड़ गया। बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग क्यों बनाया? क्योंकि वहां पर उनको कट मनी मिलेगा, वहां पर कट मनी मिलेगा। आज बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो उनका जो तृणमूल वाले कार्यकर्ता, आज देखिए तृणमूल वाले 2011 में जिस परिस्थिति में थे, आज 2021 आते आते जो साइकिल में चलते थे आज किस में चल रहे? मोटरसाइकिल में चल रहे हैं कि उससे भी ज्यादा में चल रहे? बताइए तो। क्या कार से लेके बोलेरो और जाइलो में चल रहे हैं? चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे कि नहीं चल रहे? तो इस तरह का विकास बंगाल के नाम पे दीदी के कार्यकर्ता ने अपना विकास किया, बंगाल का विकास बिल्कुल नहीं किया। मोदी उलट में देखिए, मोदी जी ने 2019 में 2014 में जब मोदी जी ने सरकार किया उस समय मोदी जी 282 सीट 282 सीट लेके सरकार बनाई थी। और 2019 में दोबारा जब मोदी जी आए, दोबारा आपके निर्वाचन में आए, उसमें लोगों को अपना काम के बल पे और दोबारा उन्होंने 303 सीट लेकर दोबारा सरकार बनाई। और मोदी जी जब भी जाते उन्होंने क्या क्या किया वो बताते हैं। और दीदी केवल गाली गलौज करती है और मोदी जी को गाली करती है कि नहीं करती है? कभी गुंडा बोलती है, कभी दुर्योधन बोलती है, कभी दुशासन बोलती है। तो मोदी जी में और दीदी में एक मुख्यमंत्री होकर उनकी भाषा पे क्या एक मर्यादा नहीं है? उनकी मर्यादित भाषा है क्या? वो भाषा में कुछ उनकी लिहाज है क्या? एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करती है, ऐसा मुख्यमंत्री जो बंगलार गौरव बोलते हैं ना, लोग तृणमूल वाले बोलते हैं ना बंगलार गौरव। आपको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री बंगलार गौरव हो सकती है? आपको लगता है क्या हमारे दीदी बंगला गौरव हो सकते? ऐसा लगता है क्या? बंगलार गौरव बोलती है। अरे जो दीदी जो मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को मान सम्मान नहीं दे सकती वो बंगलार गौरव हो सकती है क्या? हाँ बंगलार गौरव हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकती। जिसका बंगाल की एक संस्कार है, बंगाल की एक उच्च विचार है,
और उस बंगाल के उच्च विचार और बंगाल के संस्कार में दीदी कहीं मेल नहीं खाती है। खाती है क्या? नहीं खाती है। आज बताइए देश में इस कोरोना काल में मोदी जी ने जो 2014 में लाल किले में 15 अगस्त के प्राचीर में लाल किले से प्राचीर में खड़े होकर लाल किले से एक आह्वान किया था कि सभी गरीब माताओं बहनों का बैंक में खाता खुलना चाहिए। 2014 में उन्होंने मोदी जी ने जब से शुरू किए तो जब से सरकार बनाया तब से गरीबों के लिए ही काम किया। सर्वप्रथम उन्होंने कहा हर गरीब माताएं बहनें बैंक पे जाए और जीरो बैलेंस में अपना खाता खुलवाएं। उससे पहले कभी हमारे गरीब माताएं बहनें बैंक में जाती थी उनको डर लगता था। बैंक के दरवाजे तक अगर पहुंचे तो बैंक का मैनेजर, बैंक का स्टाफ, बैंक का क्लर्क क्या बोल के हमें धक्का मार के निकाल देगा कि क्या करेगा। इसलिए हम लोग हमारे गरीब माताएं बहनें बैंक तक नहीं जा पा रहे थे। लेकिन मोदी जी ने जब आह्वान किया था 2014 में कि हमारे भारत देश की सभी गरीब माताएं बहनें बैंक में जाए, आप बैंक में जाएंगे, आपके बिना पैसा में आपका खाता खुलेगा। उसके बाद जब उस समय भी जब हमारे 2014 में जब मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी तब भी ये तृणमूल वाले इससे क्या होने वाला है कहते थे, ये खाता खुल के क्या होने वाला है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा नकारात्मक बात करके बहुत सारे गरीब माताएं बहनें आज उन्होंने खाता नहीं खोला जनधन के माध्यम से, जिसके कारण कोरोना काल में वो जनधन खाते में मोदी जी ने कोरोना काल में 500 रुपया करके हर माताएं बहनें के खाते में 500 रुपया डलवाया। लेकिन जो माताएं बहनें 500 रुपये जो खाता नहीं खोले थे वो 500 रुपया से वंचित रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आज बताइए तृणमूल वाले अभी भी जब तक झूठ पे झूठ बोलते। मैं कल जा रहा था, मैं और मेरे साथ दोस्त ईश्वर हम लोग जा रहे थे हांसी मारा में तृणमूल वाले की एक पथ सभा चल रही थी। अभी भी उनका रिकॉर्ड ना रिकॉर्ड प्लेयर GST और नोटबंदी पे अटकी हुई है। अभी भी वो मोदी जी को तो कुछ गाली नहीं कर सकते हैं तो क्या कहते हैं, अरे GST करवा दिया, नोटबंदी करवा दिया, पैसा। अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं मोदी जी को गाली करने के लिए, कुछ बताने के लिए। अभी भी उनका रिकॉर्ड प्लेयर GST और नोटबंदी पे चल रही है। अरे नोटबंदी GST पार करके मोदी जी दोबारा 2019 में लोगों के पास जाके लोगों का बहुमत लेके फिर से सरकार बना लिए और अभी भी वो 2016 और 2017 में लटके पड़े हैं। ऐसे तृणमूल कार्यकर्ता को आंख का नाक सब खोल के रखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि 2019 में दोबारा मोदी जी भारत के पूरे जनता मोदी जी को दोबारा अपना प्रधानमंत्री चुने हैं। दोस्तों आज बताइए, आज मोदी दीदी की पार्टी से लोग दीदी की पार्टी के लोग किस तरफ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दीदी की पार्टी को, दीदी को छोड़ के कहाँ आ रहे हैं? सब कहाँ आ रहे हैं? बीजेपी। क्यों आ रहे हैं बताइए तो, क्यों आ रहे हैं? दीदी कहाँ जाने वाली है? दीदी जाने वाली है। दीदी कहाँ जाने वाली है? दीदी शायद अब बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है। इसलिए बंगाल उनके पार्टी के लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। उनका पार्टी टाइटैनिक जहाज, इसलिए दीदी के लोग उनको छोड़ के हमारे दल में आ रहे हैं। इसमें दीदी को गुस्सा आता है तो हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं क्या? बीजेपी वाले जाके उनको बुला के ला रहे हैं क्या? नहीं ला रहे, तो खुद आ रहे हैं। यहाँ का भी एक बहुत बड़ा नेता, यहाँ के भी बहुत बड़े नेता अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, है ना? जुड़ने वाले शायद सबको मालूम होगा, यहाँ के भी बहुत बड़े नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे भी उनको भी हम लोगों ने अब आएंगे तो सबको लेना है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका परिवार है, किसी को तो छोड़ नहीं सकते, है ना? छोड़ सकते हैं क्या? ये तो यहाँ पर तो वो पार्टी प्राइवेट कंपनी है, वहां पर एक ऑनरशिप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबकी पार्टी है। कोई भी आएगा भारतीय जनता पार्टी में हम लोग लेंगे, शामिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है और उस नदी में जितने भी जो भी आएंगे, जब भी आएंगे, उनको नदी लेके अपने साथ बहती है। लेकिन वो नदी की एक काम है, कब किसको कहाँ छोड़ना है उस नदी का काम है। नदी किसको कहां तक लेके जाएगी और वो आने वाला वो नदी में कितना दिन तक बह सकता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? आज जो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे सबका स्वागत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग
आ सकते हैं, लेकिन दीदी नाराज होगी तो हम लोग क्या करेंगे? दीदी नाराज होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम सबको स्वागत करेंगे, सब हमारे साथ आएंगे, सब हमारे साथ रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी आ देखिए, लोग पूरे बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का, असल परिवर्तन का मन बना चुका है। और लोगों के मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी से बंगाल में बन चुकी है। और लोगों के मन से तृणमूल की सरकार अब जा चुकी है, तृणमूल की सरकार अब जा चुकी है। और केवल समय की प्रतीक्षा लोग यहाँ पर कर रहे हैं, केवल समय की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। 10 तारीख के दिन लोग अपना मत प्रकट करेंगे, ईवीएम से अपना जवाब दे देंगे। और कालचिनी पूरे विधानसभा में जिस तरह का एक माहौल बना है हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ में, अभी से लग रहा है कि हम लोग जीत की तरफ बढ़ गए हैं। ये जो मनोबल, ये जोश हमारे कार्यकर्ताओं में बनी रहना चाहिए और जीत का माहौल भी बनी रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूं हम लोग जब 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो पूरे बंगाल में अगर सबसे ज्यादा जीत की मार्जिन जो होगी वो कालचिनी विधानसभा के लोग पूरे दोनों हाथ से अपना आशीर्वाद देके विशाल लामा के पक्ष में देंगे। और सबसे ज्यादा अगर जीत का अंतर कोई होगा तो कालचिनी विधानसभा की जनता देगी विशाल लामा के पक्ष में, और विशाल लामा जीत के यहाँ से जाएंगे। यही कहते हुए मैं छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।